आप सुने हैं चीफ जस्टिस साहब के ना, आपने अभी बयान की है। जी सर। ये सोशल मीडिया पे था कि जनाब एक जमात है वो इसका सोशल मीडिया बैठ के फलां करता है, फलां लॉबिंग करता है, पूरी लॉबिंग फंड्स चलाते हैं। तो ये तो बता दें ये सोशल मीडिया कौन सा था। नहीं पता तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, हमें बुला लीजिएगा, हम बता देंगे कहाँ से था, और आप हिम्मत दिखा के उसमें कर लीजिएगा। वो जो 3 जर्नलिस्टों को नोटिस हुए हैं वो भी आके जवाब देंगे। क्या मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब कोई फैसला मुस्लिम लीग नून के खिलाफ होने लगे, ये जंगेरी साहब के पास फैसले कौन से थे? 3 हल्के इस्लामाबाद 3 हल्के थे ना। या आप तो अभी कह रहे थे ना कि वहां पे हुआ कि फार्म 48 पहले होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। नहीं, फार्म 48 उन्होंने कहा हतमी होता है। हतमी होता है ना। ना 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 ना, फार्म 45 हतमी होता है। जो आप वहां पे देते हैं उसकी बुनियाद पे 6, उसकी बुनियाद पे 7, उसकी बुनियाद पे 8 तैयार होता है। ये क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? क्योंकि आप एक ही फार्म देते हैं एजेंट को, जो फार्म आगे जाके प्रेसिडिंग ऑफिसर के पास गिनती में आता है। वो बेसिकली वो तो फॉर्म 48 तो है लेंटर, बुनियाद जो है वो फॉर्म 45 है। मुझे एक बात बताएं, जे तुसी नईयां नहीं कुटियां लेंटर कित्थों पाना जे? अब वहाँ पे छत पर ये है ही, हुकूमत भी हुआ आती है। दरअसल हुआ यह है कि जनाब वर्चुअल इमारत खड़ी की गई। वो उन लोगों को नजर आ गया कि ये 3 हल्के खुल गए तो बहुत से लोग बंद हो जाएंगे। आपको पता है पतन की रिपोर्ट, उसके बाद एक बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर ने बड़ी डिटेल से खबर चलाई कि पंजाब के अंदर कौमी और सूबाई के इतने हल्के हैं जिनके फार्म 45 अब जो चेंज कर दिए गए ना, लोड अब वो तो पिछले कोई 1 हफ्ते में बड़ा क्लेम किया जा रहा था, वो चेंज कर दिए गए। आपको पता है फार्म 9 अपलोड 49 अप्लाई लोड करने के बाद, 49 फार्म 9 लोड करने के बाद आपको पता है फार्म 5 लोड दोबारा चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? पता आपको क्या करना पड़ता है? आला अदलिया से इजाज़त लेनी पड़ती है। ये इलेक्शन क्या कानून में मौजूद है? किसी से इजाज़त ली? तो जब इतने बड़े ब्लंडर आप मारेंगे और तो फिर आप यही नहीं करेंगे। एक 3 हल्कों के लिए आपने पाकिस्तान के एक मारूफ तरीन जज साहब को आपने उस पर ऐसी चीजें कर दी, आपने डिग्रियां भी मशकूक करार दे दी। 7 साल वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री पढ़ाते रहे। ठीक, सब कुछ कर दिया। ये तो आपका आलम है यासर साहब। हम जिस कौम में रहते हैं ना, अब हम इस कौम को, वो ठीक लिखा हुआ जगहों पे कि हारन ना बजाए कौम सो रही है। हम सो रहे हैं। बिजली के बिल अदा कर दिए हमने टैक्स अदा कर दिए, हमने हर चीज से एक तो बिजली आती नहीं, एक बिजली आती नहीं। ये आ जावे हर आधे घंटे बाद, हर 5 मिनट बाद। मैं अभी तक दरकन जो ना तेज है, कल बिल आना है। आपके ज़राए क्या बताते हैं कैसर अहमद शेख साहब के इसी बयान के ऊपर? मेरी इत्तला के मुताबिक खान साहब ने इस पर वाज़े तौर पर इनकार कर दिया और ना राब्ते थे, ना राब्ते हैं, और ना ही मैं इस हुकूमत के किसी शख्स से रब्ता करूँगा। अगर मुझसे किसी ने कोशिश भी की है तो मैंने इनकार कर दिया। खान साहब ने तो आज वाज़े तौर पर इसकी यासर साहब तरदीद कर दी है, तरदीद, सख्त तरीन तरदीद कर दी है। बात यह है कि अब हुकूमत की तरफ से जानबूझ के ऐसे ये उनकी तरफ से कहा गया कि शोशे छोड़े जा रहे हैं कि जिससे ये तासर जाए कि शायद हम मुज़ाकरत कर रहे हैं और हमारे कारकुन का जो हौसला है, हमारे कारकुन के जो चीज़ें हैं, हिम्मत है, वो टूट जाए। बात यह है कि कैसे मुज़ाकरात? एक तरफ आप जलसे की इजाज़त देते हैं, फिर उसे ख़त्म कर देते हैं। आप जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, कोई भी केस उठा के पकड़ लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी को आप अडयाला से उठाते हैं, पहले आप उसको स्काइप पे केस की समाअत कर रहे हैं, फिर अचानक आप पेश कर देते हैं। अच्छा, किसको नहीं पता था जिस केस में लेके जा रहे हैं वो कहाँ पे था केस? किसको नहीं पता था कि शाह महमूद कुरैशी उस वक्त कहाँ थे? तो ये तो एक गए केपी में जरदारी साहब ने लाहौर में डेरे जमा लिए। जरदारी साहब सियासी मसरूफियात अपनी रखेंगे या निजी मसरूफियात चलेंगे या पार्टी मसरूफियात होंगी? देखें जी, गवर्नर हाउस पे पहुँच के ना तो वो वहाँ पे पिकनिक मनाने गए हैं, तो ना वहाँ पे आराम करने गए हैं। आसफ जरदारी सब जब भी जाते हैं वो कोई ना कोई सियासी अपनी एक्टिविटीज़ ज़रूर रखते हैं, कोई ना कोई अपनी पार्टी का मसला हल करते हैं या पार्टी में शमूलियत करवाते हैं, कुछ ना कुछ गेम करके आते हैं। तो लिहाजा आप ये कहें कि वो गैर सियासी विज़िट है, वैसा नहीं है।
और अब तो मेरा ख्याल किसी को ये भी नहीं कहना चाहिए कि सदर साहब गैर सियासी होते हैं। अब तो बच्चों को भी बताया कि अब तो बच्चे भी गैर सियासी नहीं होते ना, तो ये इसलिए नहीं कहना चाहिए यासर साहब ये सारा कुछ। लेकिन यासर, आज जो एक फ़ैसला हुआ है कीनिया से जी, अच्छा, ये कीनिया की अदालत ने फ़ैसला दे दिया। उस फैसले को अगर हम पूरा पढ़ें तो उन्होंने कहा कि हमें बड़ी गहरी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन बड़ी गहरी करने की ज़रूरत है। और आज जब किसी ने अरशद शरीफ की फैमिली के उन लोगों से, बुज़ुर्गों से पूछा, तो उन्होंने कहा जी वहाँ से तो एक फ़ैसला आ गया। एक फ़ैसला वो है जो अल्लाह ताला की बारगाह से आना है, जो अल्लाह ताला की बारगाह से आना है। तो उस फ़ैसले का हम इंतज़ार कर रहे हैं, और वो फ़ैसला आएगा, और उस फैसले में जो भी मुजरिम होगा, जो भी सहूलतकार होगा, वो ज़रूर उसको भुगतेगा। लेकिन बात यह है कि आज भी हर दिल जो है ना, वो गम से भरा हुआ है अरशद शरीफ शहीद की वजह से। हर शख्स आज जानना चाहता है कि वो कौन था, वो कौन है, वो कौन होगा। ये तीन लफ्ज़ जो है ना, इन तीनों के हवाले से सब जानना चाहते हैं। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कोई भी हो, ये किस तरह हो सकता है कि कुदरत उसे बेनकाब ना करे यासर साहब? ये तो आप ज़हन से निकाल दें। ये तो हर सूरत में होगा, हर सूरत में होगा, हर सूरत में। और कातल मकतूल होता है, ये तो फैसला है। कातल जो है ना, वो मकतूल भी होता है ना। तो कब तक कोई बचेगा यासर? लेकिन अरशद शरीफ शहीद ज़िंदा है हर शख्स के दिल में, सहाफ़ियों के दिलों में, आम पाकिस्तानियों के दिलों में, सब के दिलों में ज़िंदा है। एक अदालत ने पूरा फ़ैसला अगर हम पढ़ें तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें सुनकर बंदा कांप उठता है। तो उसमें तो उन्होंने बहुत सी वाज़ेह चीज़ें बता भी दी हैं। और अब देखते हैं मेरे मुल्क की अदालतों से कब फ़ैसला आता है। यहाँ पे भी तो एक केस है ना यासर साहब, वहाँ से कब फ़ैसला आता है और उस केस का क्या बनता है। हम तो इसी इंतज़ार में यासर साहब। उम्मीद करते हैं ये इंतज़ार तवील तर ना हो। राना साहब, अभी अगर देखा जाए, ये जो मैं शानदाना गुलजार साहिबा से सवाल कर रहा था पार्टी के अंदरूनी मामलात के ऊपर, अली मोहम्मद ख़ान साहब बड़े तहम्मुल मिजाज आदमी हैं। बेशुमार मौक़ों के ऊपर वो राय देने से भी कतराते हैं, नहीं बोलते हैं। यानी किसी शख्सियत के बारे में आप पूछने लगे ना तो वो नहीं बोलते। तो शेर अफजल खान मरवत के बारे में बोल पड़े, क्या वजह है कि इसको इतनी हवा दी जा रही? नहीं, पहली बात है, शेर अफजल मरवत के जो फ़िक्रे हैं वो गलत हैं। आप इंडिपेंडेंट जीत के आए हो ना, आप ये समझे कि आपके ही का वोट बैंक है। वोट बैंक तो सबको पता है कि इमरान खान का है। वोट बैंक तो सबको पता है कि उस नज़रिए का है जिसको वो लेकर चला हुआ। अब कोई शख्स कहे कि मेरे साथ ज़्यादती की, बस ज़्यादती क्या, खान साहब ने मना किया कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कोई नहीं बोलेगा। वो हमारा एक ऐसा दोस्त मुल्क है जिसने हर मुश्किल तरीन वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। चाहे जिसकी मर्जी हुकूमत हो, उनका ये इशू नहीं होता। सऊदी अरब कभी ये इशू नहीं रखता कि किसकी हुकूमत है। वो देखता है ये पाकिस्तान है, वो पाकिस्तानियों की मदद करते हैं, पाकिस्तानियों की सपोर्ट करते हैं। सैलाब हो, जल्जला हो, बुरा वक्त हो, कोई मामला हो, आपको कम से कम एक मुल्क ऐसा है जहां पर बगैर किसी लालच के आपकी सपोर्ट होती है। यस, आप जब उसके खिलाफ बात करें वो, और फिर समझा जाएगा वो पार्टी पॉलिसी है। तो क्या पार्टी के, जिसने पार्टी बनाई, जिसका पार्टी के लिए जो वो जेल किसके लिए काट रहे हैं? अगर उनकी ज़ात का मामला हो तो मेरा ख्याल है 5 मिनट में वो बाहर आ जाए। वो जेल काट रहे हैं और आप उनके मतलब कह रहे हैं कि जनाब, अच्छा एक बात उसमें कही इन्होंने, शेर अफजल मरवत साहब ने, कि जनाब वो चाहते ही नहीं कि मैं बाहर, अभी वो कहेंगे मेरी रिहाई। और यार ये इससे बढ़ के बात और क्या है? क्यों कहे वो कि मेरी रिहाई की तहरीक चलाओ? वो तो जंग लड़ रहा है आपकी। वो कहे मेरी रिहाई की तहरीक चलाओ, इसका मतलब है कि वो आपसे कहें। वो तो पहले दिन से वो शख्स कह रहा है कि जाएंगे तो सारे जुड़ेंगे, हमें इंसाफ दो। बस अगर हमने जुर्म किया सजा दो, जुर्म नहीं किया तो इंसाफ दो, मुझे, मेरे साथियों को, सबको इंसाफ दो। 8 फरवरी का इलेक्शन कैसा था इसका जवाब दो, कमीशन बनाओ। वो तो ओपन ऑफर कर रहा है। तो जब आप करेंगे बात तो फिर दिल तो दुखेगा ना यार, फिर कोई ना कोई तो बोलेगा ना। चले।